जय श्री राम। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी जिसका नाम है भूतों का गांव। तो कहानी शुरू होती है। दीवार से उसकी कार टकरा गई थी। गाड़ी से सफेद धुआं निकल रहा था। गाड़ी का बोनट बुरी तरीके से टूट चुका था और सामने के दो हेडलाइट भी फूटे नजर आ रहे थे। कार में बैठा वो एक मुसाफिर था। एक ऐसा मुसाफिर जो गांव गांव जाकर भूतों को खोजता फिरता था। उसका काम ही यही था कि भूतहा जगह पर जाकर वहाँ की फेक वीडियो बनाना। मुसाफिर भूतों की झूठी सच्ची वीडियो बनाकर टीवी न्यूज़ वालों को बेचता या उन्हें यूट्यूब पर अपलोड कर देता। भूत का हर एक वीडियो नकली होता। कभी कभी कहानी में उसकी कल्पना भी मिल जाती, मगर जगह जगह एकदम असली होती। जहाँ भी वो शूटिंग करता वो जगह सचमुच हॉन्टेड होती, बिल्कुल असली। इसी सिलसिले में आज वो कुलधरा आया था। कुलधरा भारत का एक ऐसा गांव है जिसे सब भूतों का गांव कहते हैं। आज के दौर में कुलधरा में कोई नहीं रहता। वो पूरी तरह से बियाबान और उजड़ा पड़ा हुआ है। वहाँ बहुत ही मनहूसियत झलकती रहती है, पर फिर भी कुछ पर्यटक वहाँ भटकने के लिए आ जाते हैं। पूरा गांव वीरान पड़ा है। पिछले 200 सालों से वो जगह बिल्कुल बियाबान है। सिर्फ माटी के कच्चे पक्के मकान और कुछ मजबूत दीवारें जिनमें समय से दरारें नहीं पड़ी है। कुछ दीवारें ऐसी है जिनमें समय अपना असर नहीं दिखा पाया है। वो बहुत ही पक्की दीवारें है, वहाँ दरारें नहीं पड़ी है। एक ऐसी ही पुरानी दीवार से उसकी गाड़ी टकरा गई थी। वो दीवार बहुत ही जीर्ण लग रही थी, लेकिन उतनी ही मजबूत। वक्त शाम का था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मुसाफिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकल रहा था कि तभी कहीं से अचानक वहाँ 3 लोग आ गए। उन तीनों ने धोती और मैले कुर्ते पहने हुए थे। एक नज़र में देखने पर साफ पता चल रहा था कि वो तीनों मजदूर होंगे। वो तीनों आए। उन्होंने मुसाफिर को गाड़ी से बाहर निकाला, उसे पानी भी पिलाया। मुसाफिर ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उस पानी की टेस्ट मुसाफिर को कुछ अलग ही लग रही थी, जैसे बहुत पुराना पानी पी रहा हो। ऐसा ही कुछ उसे लग रहा था। फिर मुसाफिर दीवार से सटा हुआ बैठा रह गया। वो तीनों व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहे थे और उन तीनों की पलकें भी नहीं झपक रही थी। वे बस आपस में हाथों से इशारे कर रहे थे, जैसे उनकी भाषा सन्नाटा भरा मौन हो।
मुसाफिर अब दर्द के मारे कराह रहा था। उसकी वेदना तीव्र होती जा रही थी। शायद उसके एक पैर में टखने के पास फ्रैक्चर हो गया था। उसका पाँव सूजकर भारी हो गया था, बहुत 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 ही भारी। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। वो अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं पा रहा था। सूरज अब पूरी तरह से ढल चुका था और तभी दूर कहीं से एक सायरन बजने की आवाज हुई। उस सन्नाटे भरे माहौल में उस आवाज ने मुसाफिर के दिल में एक छेद सा कर दिया। उसके दिल में एक गड्ढा सा बन गया था। वो आवाज बर्दाश्त के बाहर थी। मुसाफिर ने अपने दोनों कानों में उंगलियां डाल दी और वो आंखें बड़ी करते हुए सामने का दृश्य देखने लगा। वो तीनों व्यक्ति जिन्होंने उसे पानी पिलाया था, वो एक दूसरे की तरफ मुंह करते हुए कुछ इशारे किए और वो तीनों भाग पड़े। किसी गड़बड़ी में वो इधर उधर भागने लगे। वो दाएं से बाएं भागते और फिर बाएं से दाएं। वो एक ही चौकोन में जैसे भाग रहे थे, जैसे उन्हें कहीं पहुंचना नहीं था। बस वो भाग रहे थे, इधर से उधर और उधर से इधर। अचानक वो तीनों उस दीवार की तरफ भागे जहां मुसाफिर की गाड़ी टकरा गई थी। मुसाफिर ने देखा कि वो तीनों दीवार से होते हुए आर पार चले गए। मुसाफिर सिहरन से एकदम चीख पड़ा। उसे पता चला कि शरीर में रीढ़ की हड्डी कहाँ है। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से जैसे भीग गया। अब वहाँ मुसाफिर बिल्कुल अकेला था। रात हो रही थी। मुसाफिर जख्मी पैर के कारण कहीं जा भी नहीं पा सकता था। वो बस वहाँ बैठा रहा। थोड़ी देर में उसने देखा कि रेत में कुछ हलचल सी हो रही है, जैसे रेत के अंदर से कुछ उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसकी आंखें खौफ से गोल हो गई। उसने अपनी पूरी सांस अंदर खींची और मुट्ठियां भींच ली। रेत से कुछ उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। धीरे धीरे मुसाफिर समझ गया कि रेत के नीचे जो कुछ भी है, जो उसकी तरफ आ रहा है, वो अब उसे नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये जगह साधारण तो नहीं थी। मुसाफिर ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंखों के आगे एक अंधेरा सा छा गया। सुबह उसी जगह पर उस दीवार से सटा हुआ मुसाफिर का प्रेत मिला। प्रेत जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था कि मुसाफिर के बॉडी से किसी ने पूरा खून चूस लिया है। उसकी बॉडी पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी और आंखें बहुत बड़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था उन मृत आंखों ने कुछ अनहोनी सी देख ली हो। ऐसी अनहोनी जो कभी किसी जिंदा आंखों ने नहीं देखी। वो आंखें बहुत कुछ बता सकती थी, पर अब वो टेढ़ हो चुकी थी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।